वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 2.5 बैचिंग प्लांट स्विंग स्टेटर डिसमेंटलिंग के बारे में। तो सबसे पहला प्रोसेस हम स्किप लॉक से शुरू करते हैं। और ये लॉक उस कंडीशन में होता है जब ये लॉक स्किप के दोनों बड़े रोलर के बीच में होता है। और ये लॉक लगने के बाद स्किप को और रिटर्न कर देंगे, जिसे इस लॉक पर लोड आ जाता है, वायर रोप लूज हो जाती है। फिर उसके बाद इसको लॉक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे कैप खोल लेंगे और तीनों स्क्रू कन्वेयर के कैप खोल लेंगे, 3 हो 4 हो 1 हो, और इसको कनेक्शन रिवर्स कर देना है। तो यहाँ पे रिवर्स करने के लिए 2 वायर चेंज करने हैं। तो यहाँ पे 2 वायर चेंज कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे जो नीचे की कैप होती है उसे ओपन रखना है। और ऐसे कंडीशन में जब हम इसको चलाएँगे तो रिवर्स हो घूमेगा। तो क्या होगा, जो भी सीमेंट बचा होगा जो पाइपलाइन से टॉप पे नहीं गया वो इस तरह से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से सीमेंट खाली होने के बाद जब डिसमेंटल करने से बीच में सीमेंट नहीं रहता है तो इसमें मॉइस्चर जाने को या बारिश में कहीं जा रहा तो चोक होने की संभावना नहीं रहती है। अब इसके वायर परमानेंट तीनों ओपन कर देंगे। अब यहाँ से इसका काम ख़त्म हो गया है तो अब इसके खोलना है। तो यहाँ से वायर ही पहले खोल लेते हैं। यहाँ पे अर्थ भी कई वायर लगी है तो इसे भी ओपन करना है। और जब भी लगाना है तो अर्थ की वायर ज़रूर कनेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि मोटर की सेफ्टी के लिए होता है। कभी ग्राउंड आएगा तो ऐसे कंडीशन में ट्रिप हो जाता है। तो यहाँ से वापस इसको टाइट कर देना है ताकि अपने से ना खुले। तो इसके वापस कैप लगा देंगे। तो यहाँ से इसका इसी तरह से तीनों स्क्रू कन्वेयर का, हमारे यहाँ पे 3 है और 2 सीमेंट के 1 फ्लाई ऐश के, तो सबका इसी तरह से रिवर्स घुमा के सबका खाली सीमेंट जो भी है बाहर आ गया है। तो इस तरह से कंप्लीट यहाँ पे स्क्रू कन्वेयर का हो गया। और बात करें पैनल में, तो पैनल में सबसे पहले मार्किंग कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पीएलसी की। तो जैसे पीएलसी की जो लोड सेल में केबल जुड़ी है, यही केबल खोलनी पड़ती है। तो इस पर सीमेंट का, वाटर एडमिक्सचर का सबका नोट कर लिए हैं। तो यहाँ पे तो केबल की बात करते हैं कौन सा जुड़ा है। तो ये सबसे पहले जुड़ा है सीमेंट का। तो सीमेंट का जुड़ा है 8, 9, 10, 11 पे। तो इस तरह से 8, 9, 10, 11। और इसके बाद एग्रीगेट का जुड़ा है 15, 16, 17, 18 पे, ये एग्रीगेट का जुड़ा है। और यहाँ पे ये एडमिक्सचर का वायर है। तो एडमिक्सचर का वायर जो अभी जुड़ा है 10, 11, 12, 13 पे। और उसके बाद एक और वायर लोड सेल की बची है वाटर की। तो ये भी यहाँ पे वाटर का केबल देखते हैं। तो वाटर की केबल, तो ये वाटर की जुड़ी है। तो वाटर की जुड़ी है 17, 18, 19, 20। तो इस प्रकार से 4 स्केल हैं। तो चारों के यहाँ पे कनेक्ट हैं। और इस प्रकार से इसको वापस कनेक्शन करना होगा तो इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके कवर पे भी लिख लिए हैं एग्रीगेट सीमेंट एडमिक्सचर वाटर, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे बात करें जो भी सेंसर या सोलेनोइड वाल्व का जो जाता है, तो यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेम मार्किंग होता है। जैसे 69 तो 69, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ की वायर आप खोल दीजिए और सही से इसमें जो नंबरिंग है, नंबरिंग खोना नहीं चाहिए। और ऐसा इसको टेप मार के सही से रखना है कि खोलने के बाद कि ये वायर कट ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं आती है कनेक्शन में। यहाँ के जितने भी वायर हैं बहुत आसानी से सब पे, यदि नहीं है तो मार्किंग करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। यदि ऑलरेडी नंबरिंग है तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे कनेक्शन के लिए। और यहाँ के जितने सेंसर के वायर हैं, रीड स्विच के हैं और लिमिट स्विच के हैं, इमरजेंसी के हैं, सब पे नंबरिंग है। तो यहाँ का कोई बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे यहाँ 106, 102 है, 122 है, सब पे केबल पे भी नंबरिंग है। तो जब भी आप खोलेंगे सेम नंबर नहीं होता है, सब अलग अलग डिफरेंस नंबर हैं, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे जो स्क्रू कन्वेयर का जाता है, यहाँ पे नंबरिंग नहीं है। यहाँ पे नंबरिंग नहीं है तो यहाँ पे केबल पे नंबरिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए किसी का जा रहा तो 72, 71, 62, 627, 32, इस प्रकार से जो केबल है, तो जहाँ का खोलना है उसके केबल पे मार्किंग कर देना है। तो एक लेबल लगा के और कर देना है। यहाँ पे ऑलरेडी मार्किंग है, नीचे की भी केबल, आउटपुट भी केबल पे भी। जहाँ पे नहीं है इस प्रकार से 35 ऊपर कनेक्ट है तो 35 है,
और यहाँ पे 32 है तो ऊपर 32 पे कनेक्ट है। तो इस प्रकार से तो सब पे मार्किंग कर देने से टेप से तो कोई दिक्कत नहीं रहता है आगे कनेक्शन के लिए। तो इस प्रकार से मार्किंग सबका कर लिए हैं। तो अब इसको खोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं, सभी वायर खोलेंगे। तो यहाँ पे 71 है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से सबका लेवल एक नोट करके और जो पैकिंग टेप होती है उसके माध्यम से इसको आसानी से लिख के चिपका देंगे। तो इस तरह से जहाँ पे भी प्लांट जाएगा तो किसी को भी कनेक्शन करना होगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे सभी का हो चुका है मार्किंग, अब सिर्फ केबल खोलना है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो भी मिक्सर के लिए केबलें जाती हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी नंबरिंग है। तो इस पे का नंबर परमानेंट स्विंग के तरफ से है, केबल पे ही है। यदि केबल कट नहीं हो रही है तो इसकी नंबर परमानेंट है। तो इसको आप खोल देंगे तो ये इसी जगह लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इस तरह से सारे वायर खोलने के बाद सबको इसके जो लॉक हैं केबल लॉक, यहाँ से इसमें से सबको निकाल लेंगे केबल। और केबल इसी हिसाब से निकालना है कि जो भी मार्किंग है वो ना हटे, क्योंकि मार्किंग हट जाएगी तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और क्योंकि केबल को वापस से फिर से कंफर्म करना पड़ेगा कि किस मोटर की केबल है, फिर उसके बाद फिर कनेक्शन हो जाएगा। और इसका ड्राइंग भी साथ के साथ बना लेना है मार्किंग के अलावा। ड्राइंग से क्या होगा कि जो भी काम है और आसानी से हो जाएगा, और बिना ड्राइंग बनाए यदि आप ओपन करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो जो ये हमने बनाया है तो इसकी ड्राइंग भी बनी हुई है। तो यहाँ से अभी सभी केबल को निकालने के बाद तो सब केबल बाहर कर लेंगे। तो इस तरह से सभी केबल खोल के सभी केबल बाहर कर लिए गए हैं। अब यहाँ से कोई भी नई केबल खोलना है। अब यहाँ से केबल आ गई बाहर, इसको अभी और भी सब इकट्ठा करके रोल करना है। और इसको केबल को सही से पैक करना है कि ये केबल कटे ना। तो यहाँ पे केबल रखे हैं। तो अभी जैसे ही प्लांट का मेन मिक्सर डाउन होगा उस कंडीशन में इसको हम कर देंगे। तो यहाँ पे डेस्क कंट्रोल बोर्ड के भी कुछ वायर हैं, उसे भी खोल के अलग कर लेंगे। डेस्क बोर्ड को भी अलग कर लेंगे, क्योंकि इसकी नहीं भी खोलेंगे, यदि केबिन के साथ जा रहा है नहीं भी खोलेंगे तो भी होगा, लेकिन केबल खोल के इसको अलग से पैकिंग करके भेजना है इस तरह से सब कुछ को। तो इसके लिए हम खोलने हैं। तो यहाँ पे जो सीमेंट साइलो में वाइब्रेटर मोटर इंडिकेशन का, इसकी भी सारी केबलें खोल ली गई हैं। तो यहाँ पे खोलने लिए हैं। तो और जो कन्वेयर बेल्ट है अब उसकी तरफ चलते हैं तो वहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ गए कन्वेयर बेल्ट पे, तो यहाँ की भी सारी केबल जो 3 मोटरें होती हैं उनकी केबल, मेन केबल खोल लिए हैं। तो इस तरह से सभी जगह की केबल खोल लिए हैं। तो ये हमारे यहाँ फर्स्ट डे का वर्किंग है, मतलब फर्स्ट डे जितना काम हो सका सिर्फ केबल का काम किया गया है। तो इस तरह से ये प्लांट डिसमेंटलिंग का ये भाग 1 है या पार्ट 1 कहिए। तो अभी इसके बाद जो नेक्स्ट बनाएंगे तो आगे और क्या क्या डिसमेंटलिंग होता है सेकेंड डेज में, तो उस तरह से बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।